क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग इसके उदाहरण हैं। मतलब कहने का मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके एग्जांपल है। आज मॉर्निंग में मैंने सुबह क्लास लिया था, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है और फिर कहता आया हूं कि सफलता के यूट्यूब चैनल पर 9 बजे मेरी जीए की क्लास होती है और 10 बजे मेरी जो क्लास होती है वो कंप्यूटर की होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपके पास समय रहेगा, वक्त रहेगा, तो आप मेरे इन क्लासेस को देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, एक्स्ट्रा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज ही पढ़ाया है ये एमएस वर्ड, मैंने आज ही पढ़ाया है, आज ही। और ये एमएस एक्सेल ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, यूट्यूब पर आज ही पढ़ाया है। और देखिए आपके बीच क्वेश्चन भी आ गया। तो वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, जैसे अगर वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग को हम लोग एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट की बात करें इसे हम लोग एमएस एक्सेल कहते हैं। फोटो एडिटिंग की बात करें इसे हम लोग एडोब फोटोशॉप के नाम से जानते हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, कोरल ड्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, केवल बीके जी ने आंसर दिया है, बीके जी ने। विशाखा त्यागी जी, टैली करनी थी मुझे। विशाखा त्यागी जी, जानकारी के लिए आपको एक चीज बता दूं, अब टैली वैली कोई करता वर्ता नहीं है, क्योंकि टैली कोर्स अब खत्म हो गया है। जब से जीएसटी आया है, तब से टैली का महत्व नहीं है। हाँ, आप जो है बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं अलग अलग, क्योंकि हर एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाने लगी है ना। हर एक कंपनी, हर एक फर्म अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद बनवाने लगा है। तो सब पे काम अलग अलग होता है। जैसे बैंक में आप अगर जाओगे तो बैंक में अलग काम होता है, किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहां अलग काम होता है। पहले क्या था, कॉमन टैली पे काम होता था। टैली पे क्या होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब लोग पैसा देख के अलग से खुद अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, है ना। तो वो सब समय गया, टैली वैली वाला समय चला गया। हालांकि करना चाहो तो कर सकते हो, टैली ERP 91 बहुत सारे कोर्स होते हैं टैली के। तो बेसिकली आप कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी कोर्स डिग्री लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा खुद का चलता है इंस्टीट्यूट। डिस्टेंस लर्निंग भी अगर आप चाहेंगे, डिस्टेंस लर्निंग में आपको डिग्री प्रोवाइड करा देंगे हम, है ना, यूनिवर्सिटी से। चीजें हैं। खैर चलिए, फिलहाल अभी क्लास करिए आप लोग। बाकी तो अगर UP SSC के लिए कौन सा कोर्स ठीक होगा, UP SSC के लिए CCC सही होगा, CCC। और अगर बीकॉम, किसी ने बीकॉम किया हो तो बीकॉम वाले अगर O लेवल कर लेंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ एज अ मेंटर की तरह। अगर आप लोगों ने मेरा सजेशन मान लिया, नीलम जी बहुत लेट ज्वाइन की, गुड आफ्टरनून। अगर किसी ने बीकॉम किया है, अगर वो O लेवल कर लेता है, क्योंकि बीकॉम वाले O लेवल बहुत कम मिलते हैं, तो उसका 100% सरकारी नौकरी पक्का है, पक्का है 100%। ये बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, बीकॉम वाले बहुत कम होते हैं जो O लेवल किए होते हैं। या आप PGDCA भी कर सकते हो, PGDCA भी कर सकते हो। बीकॉम वाले PGDCA भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। तो फिलहाल देखिए, काउंसलिंग का समय नहीं है ये मेरा क्लास का टाइम है। अगर आपको अलग से मेरे से कुछ पूछना हो, अगर मेरे से कुछ काउंसलिंग करना हो, तो बेहिचक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ और वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पे मैं सारे आंसर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है क्लास करो, है ना, अभी क्लास करो, बाकी बाद में हम बातें करेंगे। O लेवल हमको करना है सर। तो फिर देखो, अभी देखो, आपको अगर मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो, पर्सनल का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी करना हो, तो आप टेलीग्राम पे केवल धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च कर लें। आप टेलीग्राम पे केवल मेरा नाम सर्च कर लें ऐसे, है ना, मेरा नाम, तो मैं मिल जाऊंगा। मुझे आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दें पर्सनल, अगर आपको पूछना हो, फिर मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। जैसे क्या है, अब क्लास का टाइम है, आप क्लास के समय में बहुत सारे, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे क्लास के टाइम ही होगी, है ना, मेरी मुलाकात आपसे क्लास के वक्त होगी। अब आप इसमें अगर अपने सारे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, फिर मैं तो फिर आंसर देता रह जाऊंगा, फिर मेरा क्लास हो चुका। इसलिए आपको मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा सजेशन है, सलाह है, आप मुझे अगर कुछ मानते हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ।
वहां पे जो मन करे आप मुझे पर्सनल पिन कर दो, मैंने जो भेजा है मैसेज उस पे जाना, पर्सनल मुझे भेज देना, मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको मैं, हाँ बिल्कुल सर, हम हैं सर, बिल्कुल। नीलम जी, विशाखा त्यागी जी, रितु यादव जी, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अजय कुमार जी, आकांक्षा सिंह जी, दीपाली, बालियान जी, ज्योति रावत जी, मनोज तोमर जी, राधा शर्मा जी, सान्या शर्मा, सपना यादव, शिव, उर्वशी सिंह, विशाखा त्यागी हो गई, योगेश कुमार, निशा वर्मा, जितने भी लोग, सपना यादव, गुड आफ्टरनून सपना जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। कैसे हैं? हम अच्छे हैं, बताइए आप कैसे हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट मैंने आज पढ़ाया है यूट्यूब पर, अगर समय मिलेगा तो मेरा आज का यूट्यूब वाला क्लास देखना, मैंने आज पढ़ाया है इसके बारे में, और मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बहुत बार बताया है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दोस्तों एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है, यूजर मतलब हमारे लिए और आपके लिए होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है? सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर के लिए होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को हमारे साथ क्वेश्चंस, हमारे साथ कॉन्सेप्ट वाला क्लास करना है, जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जितने लोगों ने पहला आंसर दिया है फटाफट पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ठीक है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये आगे है क्वेश्चन, इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, मतलब लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है बिट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। क्या ऑप्शन होगा इसमें से? मैंने बताया भी है, मैंने इसको आप लोगों को बताया है। सर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एक्चुअली कुछ नहीं होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। अंशुल जी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्लेटफॉर्म कुछ पूछा आपने, आपको एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिस पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है ना, जिस पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है, ये चीज होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो इसमें क्या होगा। अब देखो लगभग 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग होता है, ठीक है। 1 बिलियन बाइट मैंने आपको शायद बताया होगा, आप लोग अगर आप लोगों ने मेरा क्लास किया होगा, लास्ट क्लास में बताया था आपको। देखिए दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है, समझिएगा। अगर 1 किलोबाइट, अब पूछे लगभग, लगभग बाइट पूछ रहा है ना, बाइट, लगभग बाइट, अगर 1 किलोबाइट है तो आंसर हो जाएगा 1000 बाइट, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 मेगाबाइट है तो आंसर हो जाएगा 1 मिलियन बाइट, ठीक है। अगर 1 गीगाबाइट है तो आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बाइट, ठीक है। और अगर 1 टेराबाइट है तो आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा, 1 ट्रिलियन बाइट। और अगर 1 पेटाबाइट है, पेठा नहीं होता है, पेटा होता है, पेठा मत लिख देना, खाने वाला पेठा, ठीक है, पेटाबाइट होता है। तो 1 पेटाबाइट बराबर होगा आपका 1 क्वाड्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन बाइट। अब मैं याद नहीं तरीका बता दे रहा हूँ। 1 किलो बाइट में आपका 1024 बाइट होता है, तो पता होगा आपको 1 किलो बाइट में एग्जैक्ट 1024 किलो बाइट होता है ना। दीपाली, बलियान जी, आकांक्षा सिंह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों लोगों ने सही आंसर दिया है, आकांक्षा सिंह जी ने भी और दीपाली बलियान जी ने भी। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है, इतना पता है, एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, लगभग क्या इसके बराबर होगा? तो 1000 मतलब 1000, लगभग है ना, आसपास की बात की जा रही है ना, लगभग में आप राउंड फिगर देखते हो,
लगभग में आप क्या देखते हो, लगभग में आप राउंड फिगर देखते हो ना, राउंड फिगर देखते हो, मैंने पढ़ा होगा आप लोगों ने राउंड फिगर वैल्यू। तो 2024 के आसपास की वैल्यू क्या है, 1000। तो आंसर 1 किलोबाइट में अप्रोक्सीमेटली लगभग 1000 बाइट। ऐसे 1 मेगाबाइट, तो एम से मेगा, एम से मिलियन, 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट। 1 गीगाबाइट, बी गीगा बाइट, बी सेकंड ऑप्शन बिलियन, बी से बिलियन, बी से बाइट, बी से बिलियन, गीगाबाइट। टी से टेरा, टी से ट्रिलियन, टेराबाइट का ट्रिलियन याद रखना, हमेशा आपको काम देगा। चुराग बिंदाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब पेटा, पेटा पी के बाद क्यू आता है, पी के बाद पी क्यू, तो क्वाड्रिलियन बाइट, तो क्वाड्रिलियन बाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 1 बिलियन में लगभग 1 गीगाबाइट आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन है सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैंने बताया अभी, नोट कर लीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इतना समझ में आया, फटाफट बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आकांक्षा सिंह कह रही नो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर यही मान लीजिए ऐसे होता, बिलियन की जगह मान लीजिए ऐसे मिलियन होता, तो आंसर क्या हो जाता, मेगाबाइट हो जाता। अगर यही 1000 होता तो आंसर क्या होता, किलोबाइट हो जाता। ठीक है, इतना पता होगा। बीके जी कह रहे नो, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, मतलब इनमें से सभी इनपुट डिवाइस सिवाय किसे छोड़कर, मतलब कोई ऐसा एक होगा जो इनपुट डिवाइस नहीं होगा, बाकी सारे इनपुट डिवाइस होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे। चुराग, चुराग बिंदाल जी, बीके जी, अंशुल जी, आकांक्षा सिंह जी, सपना यादव, बहुत बढ़िया। योगेश कुमार आप गलत हैं, योगेश कुमार भैया आप गलत हैं। योगेश जी आपने गलत आंसर दिया है। दीपाली जी आपने गलत आंसर दिया है। उर्वशी सिंह जी आपने नाम नाक कटा दिया, गलत आंसर दिया है, जाओ, धिक्कार है। दीपाली सॉरी सर, काहे को सॉरी बोलना, चलो मुझे एक चॉकलेट खिलाओ फिर। जो गलत आंसर देगा वो एक चॉकलेट देगा मुझे, जो सही आंसर देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। नीलम जी सी आंसर सही है। तो चलो मुझे उर्वशी सिंह जी, आकांक्षा सिंह, दीपाली जी, सब लोगों ने गलत आंसर दिया था, मुझे चॉकलेट दीजिए फटाफट। मैं अभी एड्रेस भेज दे रहा हूँ, भेजा देना, मतलब भेज देना मेरे एड्रेस पे, अयोध्या मेरा एड्रेस है, वही मैं एड्रेस भेज दूंगा, भेज देना, ठीक है, चॉकलेट। चलो देखो, स्कैनर, मुझे पता है ना बहुत लोग इसी में कंफ्यूज थे, आप भी तो हमें दो। अंशुल जी बिल्कुल मैं आपको दूंगा सर, हमको, हाँ बिल्कुल दूंगा, ठीक है, अभी अपना एड्रेस भेज देना, भेज दूंगा चॉकलेट। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, पता है कि नहीं पता है मेरे भाई, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है भाई। देखो सर शाम को कानपुर, अच्छा नीरम जी कह रही कानपुर, चलो जरूर मैं कानपुर आता हूँ, मिलता हूँ, ठीक है, ध्यान देना पहले यहाँ पे। स्कैनर क्या करता है, देखो स्कैनर क्या करता है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं लिख लीजिए बाबू। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर पहले जान लीजिए कि हार्डवेयर होता है, क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और ये एक इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है बाबू, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना एक चीज और, यहाँ पे क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, ठीक है बाबू, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, क्या, स्कैनर। और इसी का जस्ट अपोजिट काम करता है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या करता है,
इट कन्वर्ट्स, बस अपोजिट लिख देना आंसर, इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, दैट्स इट, हो जाएगा आपका। मतलब जो प्रिंटर होता है एक आउटपुट डिवाइस है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, और जो स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस है, या ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल। और देखो माउस तो पता है आपको, माउस एक इनपुट डिवाइस है, फेमस पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड तो भैया किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है, पता ही आपको, ये मैंने पढ़ाया भी आपको, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो भैया जो प्रिंटर है आपका, ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें बोला क्या गया, इसमें से बताइए सारे इनपुट डिवाइस है सिवाय किसके, सिवाय प्रिंटर के सिवाय। तो जितने लोगों ने प्रिंटर आंसर दिया है सारे लोग सही हैं, तो जितने लोगों ने प्रिंटर आंसर नहीं दिया है वो गलत हैं, और उन पर पेनल्टी में लगाता हूँ। पेनल्टी के तौर पे मुझे चॉकलेट जो है गिफ्ट करे वो लोग, भेजे, मतलब गिफ्ट करना तब होता है जब स्वेच्छा से होता है, और पेनल्टी में इम्पोज कर रहा हूँ तो आपको स्वेच्छा से नहीं, आपको जबरदस्ती आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आपको आया होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इनपुट डिवाइस का लिस्ट और आउटपुट डिवाइस का लिस्ट, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रिंटर जो माउस है इसके फादर कौन है, मैंने बताया डंगला एंगलबर्ट है, ये मैंने पढ़ाया था। और कीबोर्ड के फादर कौन है, क्रिस्टोफर लैदम शोल है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो आप लोगों को बिल्कुल याद होगा अच्छे से, है ना, बेहतर तरीके से याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, फटाफट आगे बढ़े। मजा आया, अच्छा लगा, क्वेश्चन बढ़िया था। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों मिलते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब यहां बताइए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर भाषा का उपयोग करता है। देखो यहाँ पे सिकट गया, सॉरी। कंप्यूटर्स यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, रिलेशनल, मेगाबाइट, बाइनरी प्रोसेसिंग। क्या बात है, दीपाली जी, अंशुल जी, चिराग इंदाल जी, सपना यादव जी, वाह भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। एक ये देखो योगेश कुमार, फिर मतलब योगेश कुमार आज कसम खा के आया है। योगेश कुमार भाई एक ऐसा हमारा भाई बंधु है इस प्लेटफॉर्म पे, जो कसम खा के आया है कि सारा आज गलत आंसर देगा। सर आप ही न्यू, आप ही न्यू पढ़ाया, अच्छा थैंक यू भाई। इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो कंप्यूटर हमारा होता है आप सबको पता है अच्छे से, बच्चों बच्चों को पता है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है, और इसी बाइनरी को हम लोग बिट के नाम से जानते हैं, और इसी बिट को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, इसी बिट को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो बच्चों बच्चों को पता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 और 1 कहते हैं। 0 का मतलब ऑफ होता है, कई बार बोला है, 1 का मतलब ऑन होता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 1 का मतलब ट्रू होता है, ये मैंने कई बार बताया है। 0 का मतलब लो वोल्टेज होता है, और 1 का मतलब अगर बात करें तो हाई वोल्टेज होता है ना, हाई वोल्टेज, समझे। चलो आगे बढ़े, फटाफट नोट करना। हाँ नीलम जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप नीलम जी, भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में, मजा आ गया आप लोगों से इंटरेक्ट होके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। काफी अच्छे अच्छे मतलब लोग हैं जो अच्छा रिस्पांस करते हैं, और मजा तभी आता है जब रिस्पांस आपकी साइड से मिलता है ना, तभी मजा आता है। तो मतलब पता है एक होता है कि वन वे कम्युनिकेशन, वन वे मतलब केवल मैं ही बोलूं मैं ही बोलूं, तो उसका मजा नहीं आता। लेकिन जब आप लोग भी रिस्पॉन्स करते हो ना, तो मेरी एनर्जी दोगुनी हो जाती है ना। डेडिकेशन के साथ पढ़ाने का मन करता है, फिर एनर्जी के साथ, क्योंकि आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हो। और वैसे अगर लग रहा है आप अगर बोर रहोगे, बोरिंग टाइप के ऐसे बैठे रहोगे, मतलब चुपचाप ऐसे, तो मजा नहीं आएगा, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। चलो, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट आंसर दीजिए इसका। वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है, मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से। is a data that has been organized or presented in a meaningful way, ये मैंने बहुत आराम से आप लोगों को समझाया है। मैंने, अंशुल जी गलत हैं आप, अंशुल जी यू आर रॉन्ग,
ये मैंने पढ़ाया है, और अगर आप आंसर ना दे पाओ तो फिर जान लो मेरी बेइज्जती है, बेइज्जती मेरी करा रहे हो आप लोग। आप सारे लोग बेइज्जती बेइज्जती मेरी कराओगे अगर आंसर नहीं दे पाओगे तो, समझ लो। अच्छा, इस समय हमारे साथ 18 लोग ज्वाइन हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, अनिल जी सही आंसर है, अनिल जी सही है। चिराग जी गलत हैं आप, अंशुल जी फिर भी गलत हैं आप, अंशुल जी, योगेश जी आप गलत हैं। चलो योगेश भाई तो आज कसम खा के आए, सारा आंसर गलत देगा, योगेश का नाम ही नहीं लूंगा अब मैं। नीलम दोबारा आंसर दीजिए, नीलम मैंने आपका आंसर देखा नहीं, नीलम जी। हाँ नीलम जी, नीलम जी आप गलत हैं, नीलम जी आप गलत हैं। आकांक्षा सिंह जी आप भी गलत हैं। अंशुल जी बेचारे, अंशुल भाई हमारे 2 बार आंसर दिए, एक बार मैं भी नहीं बोलूंगा मैं क्या क्या आंसर दिए, 2 बार आंसर दिए, दोनों बार गलत दिए, और फाइनली अब अंशुल जी कह रहे हैं भाई अब मैं नहीं दूंगा आंसर, मतलब सर मुझे नहीं पता है। नीलम जी एक बार गलत दी, दूसरी बार सही दी। आकांक्षा गलत दे रही है लगातार आंसर, यही तो मजा है खेल का। मनोज जी गलत आंसर दे रहे हैं, मनोज तोमर जी। मतलब देखो कितनी विविधताएं हैं, कितनी विविधताएं हैं। चिराग बिंदाल जी गलत हैं, चिराग बिंदाल जी गलत हैं। कितनी विविधताएं हैं सोचो, है ना। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, योगेश कुमार सर मैं भी नहीं सर, बट मजा आ रहा है सर। अच्छा, अंशुल जी कह रहे हैं मजा आ रहा है। कितनी डाइवर्सिफिकेशन, कितनी डाइवर्सिटीज है, मतलब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, अरे बाबू, वो वाला बाबू सोना मोना वाला बाबू नहीं है ना, वो मत समझना बाबू सोना मोना वाला। चलो देखो यहाँ पे बाबू क्या होता है कि ऐसे, मतलब मैं अवध से बिलोंग करता हूँ ना, तो अवध वाले पूर्वांचल वाले बाबू बोलते हैं ना। हाँ, चिराग जी का अब आंसर सही आया है, चिराग जी का आंसर अब सही आया है। अरे बाबू, अरे बच्चा, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। ऐसे आप भेजते हो, ऐसे मिलता है। तो बाबू क्या भेजते हो, डेटा भेजते हो। और बाबू जो डेटा होता है, ये मैंने कई बार बोला है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है माय डियर, ठीक है। और जब आपको रिजल्ट मिलता है बाबू, तो क्या होता है रिजल्ट, रिजल्ट जो होता है RESULT, रिजल्ट, रिजल्ट जो होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। और दोस्तों जब ये ऑर्गेनाइज्ड होता है तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल, इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल, और इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो मैंने कई बार बोला है, कई बार बोला है, आप लोगों को समझाया है। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट होता है, डेटा का मतलब रॉ फैक्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो व्यवस्थित नहीं है, लेकिन बीच में होता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद ये हो जाता है व्यवस्थित। तो डेटा जो हमारा था ये इंफॉर्मेशन में हो जाता है कन्वर्ट। इंफॉर्मेशन आपका सही आंसर है, जो आपको मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आप समझ में आया। तो किसी सिंगल कैंडिडेट ने सही आंसर नहीं दिया था एक बार में, है ना, मतलब गलत आंसर दिया था। देखो डेटा हम इनपुट करते हैं, हम डेटा इनपुट करते हैं, उसके बदले में हमको, उसके बदले में हमको क्या मिलता है, उसके बदले में हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो डेटा इनपुट रॉ फैक्ट होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है मेरे भाई वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोगों ने, कितने लोगों ने मेरा रीजनिंग का क्लास और जीए का क्लास किया है, कंप्यूटर के अलावा कितने लोगों ने मेरा जीए और रीजनिंग का क्लास किया है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। जो मेरा खुद का एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ जीए और रीजनिंग भी, स्टडी विद धीरेन सर पे। तो आप लोग मेरा वो चैनल एक बार देख सकते हैं, स्टडी विद धीरेन सर यूट्यूब चैनल है मेरा, मतलब तो मतलब क्या है कि मैं वहाँ पे रीजनिंग और जीए भी पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप वो भी क्लास चाहें तो टाइम निकाल के देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाकी सफलता पे तो सेवा में दे ही रहा हूँ, सदाबहार प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर मैं सेवा दे रहा हूँ। लेकिन आपको अगर मन करे, जैसे मेरा 1 बजे से आप आपसे मुलाकात 1 बजे 2 बजे होती है, 1 से 2 के बीच होती है, लेकिन अगर आपका मन करे, सर मैं वीडियो देखी हूँ, आकांक्षा सिंह जी कह रही मैंने देखा है वीडियो, थैंक यू सो मच आकांक्षा, आकांक्षा जी अगर आपने देखा है
तो अगर आपने देखा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकती हैं। सर के लिए डेडिकेटेड है क्या? है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप देखिए, आप लोग जितने भी लोग हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल उसी के लिए है, बिल्कुल। आप देखिएगा बीके जी आपको अच्छा लगेगा, है ना। मेरा रीजनिंग का, जीए का सबका क्लास देखिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन, मतलब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ चीजों को, मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाता हूँ, है ना। मजा आएगा आपको। चलिए, तो कंप्यूटर क्लास फिलहाल आप तो ले ही रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके सर, हम भी देखेंगे। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। अनिल जी थैंक यू। हाँ तो उसको स्टडी विद धीरेन सर नाम है, सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना, क्या होता है। चलो आगे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आप ये बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है, एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। योगेश कुमार जी कह रहे हैं मैंने एक क्लास। योगेश कुमार जी, आप अगर यहाँ पे एक क्लास लिए हो तो मेरे यूट्यूब, मतलब वहां पे आ जाना, स्टडी विद धीरेन सर पे, वहां पे बहुत सारी क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया है, वहां मेरी क्लासेस आप कर सकते हो। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर डेली 10 बजे मैं कंप्यूटर के साथ लाइव आता हूँ। अगर आपके पास समय रहा करे तो सुबह 10 बजे कंप्यूटर का मेरा क्लास सफलता पर किया करो, अगर आपको टाइम रहा करे तो, और टाइम रहा करे तो, है ना। इसका भी कई लोग आंसर गलत दे रहे हैं, कई लोग सही दे रहे हैं। देखो, सपना यादव जी गलत हैं आप। नीलम जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। नीलम जी सही हैं आप। सपना जी, आपके पीछे अब्दुल कलाम जी का फोटो लगा हुआ है क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपके पीछे फोटो किसका लगा हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, आकांक्षा सिंह जी गलत हैं आप। आकांक्षा सिंह, नाक कटा लो, बदनामी कर दो मेरी, बुराई कर फैला दो हर जगह। धीरे से पता नहीं किसे पढ़ाते हैं, गलत आंसर दे रहे हो। 18 जून वाला बैच ज्वाइन किया है सर। योगेश, बॉस के फादर हैं यहाँ, बॉस के फादर हैं सर। अरे बॉस के फादर हैं। सपना यादव जी गलत हैं आप। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया आप लोगों को, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया आप लोगों को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंट्रोल, उनको प्लेटफॉर्म देता है चलने के लिए। जैसे अभी अंशुल जी पूछ रहे थे प्लेटफॉर्म, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल मैनेज करता है। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। और यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो आपका कहलाता है दोस्तों क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड को कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिल कहते नहीं हो आप लोग? कहते हो तुझमें मेरा दिल बसता है, वैसे मदरबोर्ड कहता है कंप्यूटर से कि तुझमें मेरा दिल बसता है। यानी कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल होता है, मंच कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म, जैसे किसी ने कहा प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। जैसे एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, कार कहाँ चलाते हो? कार, कार रोड पर चलाते हो ना, बोलो। ट्रेन कहाँ चलाते हो? ट्रेन मतलब आप चलाते हो क्या? लोको पायलट जो होता है वो चलाता है। ट्रेन कहाँ चलता है? ट्रैक पे चलता है ना, ट्रैक पे चलता है, ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक जो होता है। तो भैया अलग अलग चीजें अलग अलग जगह चल रही हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो देगा, बोलो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के लिए बनाया गया होता है। ये मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी है, जो यूजर के लिए बनाया गया होता है, बोलो।
अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए। आप चाहो तो हिंदी में मेरी जैसे मैं बता रहा हूँ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मैं बोल रहा हूं तो आप चाहो तो लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को काम करने के लिए यानी हमको और आपको काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब प्लेटफॉर्म देता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल और मैनेज करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे ओएस कहते हैं। ठीक है। शिव शिव ब्रह्मा शिव ब्रह्मा जी कह रहे हैं सही है। शिव ब्रह्मा जी भैया थैंक यू सो मच। शिव ब्रह्मा जी भैया थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके सिलेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप आंख बंद करके मेरा क्लास करो और देखो कितना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता हूँ। चाहे जिस सब्जेक्ट की बात, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, चाहे जो पढ़ लो आप, है ना, बेहतरीन कंटेंट एकदम आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी लोग यहाँ पे हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा भैया, मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मेरा सौभाग्य होगा। और अभी तक जितने बच्चे हमसे पढ़ाई किए हैं, चाहे हरियाणा पुलिस के बच्चे, चाहे दिल्ली पुलिस के बच्चे, चाहे राजस्थान एसआई के बच्चे, मैं चूंकि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे क्लास लेता हूँ, आपको पता ही होगा, तो सारे बच्चे क्लास लेते हैं और उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो आप लोग के लिए भी कर सकता हूँ। तो आप लोग भाई बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और डेली 1 से 2 बजे हमारी जो क्लास होती है वो बेहतरीन क्लास होती है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्लास होती है, जिसमें आपको सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको एकदम जो है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है सर, एसआई डेडिकेटेड बैच चल रहा है, आप बिल्कुल बीके जी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बीके जी आप देख सकते हैं, बीके जी, है ना, बीके जी बिल्कुल। चलिए आगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है। तकनीकी का प्रयोग एक्सएमएल को एचटीएमएल में बदलने के लिए किया जाता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बीके जी बिल्कुल, एक बार आइए, आपका स्वागत है, आप एक बार आइए और ज्वाइन करिए और देखिए हमको, समझिए हमको। जितने भी लोग हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम सर्च करके। ठीक है, सीमा विश्वकर्मा जी, आपका मतलब इट्स माय प्लेजर सीमा जी। सीमा जी इट्स माय प्लेजर, आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। ठीक है, और डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर वैसे मुझे नहीं लगता कि सबको पता होगा, इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, लोगों को पता है मुझे। चलो इसका आंसर मुझे पता है, किसी का नहीं, किसी को नहीं आएगा, क्योंकि एक्सएमएल मतलब क्या होता है नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, मुझे पता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। एक्सएमएल का मतलब क्या होता है नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है एक्सएमएल का मतलब। और फुल फॉर्म में पूछता है, फुल फॉर्म में नोट करना। और एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है। तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग जितने भी लोग हो, रीता यादव जी गलत आंसर दिया है आपने। रीता यादव जी मुझे पता है, जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, कितने लोग क्लास कर रहे हैं, जितने भी 20 के आसपास लोग क्लास कर रहे हैं, किसी का आंसर सही नहीं आएगा। तुक्का किसी का लग जाए अलग बात है, क्योंकि तो टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे पता है। आप वेबसाइट यूज करते हो ना, आप लोग वेबसाइट यूज करते हो ना, वेबसाइट, कोई भी साइट यूज करते हो, आप मुझे इतना बताओ,
आप मुझे इतना बताओ कि वेबसाइट पे जो पेज दिखता है आपको, पेज, वो पेज कैसे बनाया गया होता है? हुँ? आप इंटरनेट पे गूगल गूगल बाबा से कुछ पूछते हो ना, गूगल से कुछ सर्च करते हो ना, तो आपको आंसर मिलता है ना, आप पेज ओपन करते हो। मुझे इतना बता दो आप लोग कि वो किस पर बनाया गया होता है? तो दोस्तों उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया होता है, एक्सएमएल लैंग्वेज और एचटीएमएल। तो एक्सएमएल को एचटीएमएल में बदलने के लिए किया जाता है एक्सएसएल होता है दोस्तों। ये होता है एग्जैक्टली क्या होता है मैं बता दूं थोड़ा आपको, ये टफ है और आपको दिक्कत हो सकती है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल, नोट कर लेना, एक्सएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल स्टाइल स्टाइल सीट स्टाइल सीट लैंग्वेज। सही लिख दूं मैं? स्टाइल सीट लैंग्वेज है ना, ये होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल स्टाइल सीट लैंग्वेज का यूज होता है एक्सएमएल को एचटीएमएल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सएमएल का यूज करके भी हम वेब पेज बनाते हैं और एचटीएमएल का यूज करके भी हम वेब पेज बनाते हैं। इसकी कोडिंग की जाती है। ठीक है, इसकी क्या की जाती है? कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर सी हो जाएगा। पीएचपी एक लैंग्वेज है, फेसबुक सब यूज करते होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं लगभग सबका फेसबुक पे अकाउंट होगा। फेसबुक जो बना है दोस्तों, फेसबुक फेसबुक जो बना है वो कैसे बना है? वो पीएचपी लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, पीएचपी। तो देखो इस दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इस दुनिया में जितने प्रोग्राम यूज होते हैं, जितने वेबसाइट यूज होते हैं, सब किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके बनाए गए होते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन आप सफलता ज्वाइन किए हो, आपको लगता है यहाँ पे बेहतर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जिसको जो पसंद है उस लैंग्वेज। अब फेसबुक पूछा जाए अगर आपसे कि फेसबुक किस लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, तो आंसर पीएचपी का यूज करके बनाया गया है। पीएचपी का मतलब क्या होता है? पर्सनल होम पेज होता है, पर्सनल होम पेज होता है। कुछ भी पूछो यार, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, एक्सएचटीएमएल का मतलब एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। सीएसएस का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नीलम जी, हाँ तीसरा, नीलम जी ठीक है, आंसर दीजिए इसका। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट, बिना डिले किए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। नीलम जी सी, बीके जी बी, मनोज जी, चलो रीता जी गलत हैं आप। यार क्या पढ़ाई कर रहे हो फिर आप लोग, तो मेरा नाक कटा दोगे आप लोग यार। आप लोग एक काम करो, आप लोग तुरंत जो है ना, मुझे पता चल गया अब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आपको मैं टास्क डेली दूंगा, इसका मतलब मुझे देना पड़ेगा टास्क। आप लोग ना तो क्लास करते हो फटाफट, सब लोग तुरंत ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल मेरा, फटाफट ज्वाइन करो जरा सर्च करके। मैं देख रहा हूँ, पहले ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि मैं आप लोगों को समझ गया अब। आप लोगों से ऐसे नहीं होने वाला, आप लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। आपको जबरदस्ती में काम दूंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, 2 मिनट के अंदर फटाफट जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सब टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें पहले फटाफट। फटाफट ज्वाइन करें पहले फटाफट, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला भैया। उर्वशी सिंह ज्वाइन, उर्वशी सिंह ज्वाइन की है, केवल उर्वशी सिंह ज्वाइन की है।
आप लोग लापरवाही कर रहे हो पढ़ाई में, और पढ़ाई अगर ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा। केवल एक कैंडिडेट ज्वाइन किया है अभी, उर्वशी सिंह जी ने, और किसी ने नहीं किया। अब पूनम या नहीं, प्रद्युमन सिंह रावत ज्वाइन कर रहे हैं। प्रद्युमन सिंह रावत जी ज्वाइन कर चुके हैं, नाम भी ले रहा हूं मैं। 2 लोग केवल ज्वाइन किए अभी, और क्लास 20 लोग कर रहे हैं। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को डेली टास्क दूंगा, वो डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। और फिर मैं यहाँ पे जो टेस्ट लूंगा लूंगा ही, साथ साथ फिर केवल 2 लोग ज्वाइन किए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम से है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च करोगे मिल जाऊंगा मैं। केवल 2 लोग ज्वाइन किए हैं, उर्वशी सिंह और प्रद्युमन सिंह रावत। और लोग ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है, टेलीग्राम पे। कैसे यार काम चलेगा, ऐसा मजा नहीं आता ना, जब लोग ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते, मजा नहीं आता है। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, ताकि मेरा नाम रोशन हो कि हाँ सर ने पढ़ाया है और अच्छा हुआ। चलो, मैं तो ज्वाइन हूँ ना, सपना यादव ज्वाइन, सर आई एम ए प्रद्युमन सिंह रावत। अंशुल जी बिल्कुल, अंशुल जी आप ज्वाइन हैं, अंशुल जी ज्वाइन हो चुके हैं। चलो फिलहाल जिनका मन करेगा ज्वाइन होना, क्योंकि मैं इसे भेजूंगा, कुछ अच्छा चीज भेजूंगा, आप लोग देखना। इसका आंसर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। कौन सा उपकरण डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकता है? इसका आंसर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हो आप? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना? तो आप किसे कहते हो? माइक्रो प्रोसेसर कहते हो। तो ये डेटा और प्रोग्राम के अंतर को समझता है ना? माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू होता है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर मीन सीपीयू होता है दोस्तों, सीपीयू, है ना? चलिए, बी बोला था सर मैंने, हाँ जितने लोगों ने बी। टेलीग्राम पे आपका पर्सनल अकाउंट है क्या? हाँ अनिल जी मेरा पर्सनल है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम से। हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर सही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है दोस्तों? ये इनपुट डिवाइस को आउटपुट, मतलब जो इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और जाके फिर मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना और फिर मेमोरी में स्टोर करना, लेकिन काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आंसर हो जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बीसीडी का सही फुल फॉर्म है? बीसीडी का सही फुल फॉर्म क्या होगा? फटाफट बताइए, आंसर दीजिए इसका। व्हाट इज द एग्जैक्टली फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी? सीमा विश्वकर्मा जी लिंक नहीं, आप केवल टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च कर लेंगी ना सीमा जी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह में मिल जाऊंगा। लिंक नहीं, सिर्फ मेरा नाम सर्च कर लेंगी, मैं मिल जाऊंगा, मुझे ज्वाइन कर सकती हैं आप। इसका सही फुल फॉर्म किसी ने नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा, सपना यादव जी ने दिया है। सपना यादव ने सही आंसर दिया है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका आप कंप्यूटर पर उपयोग कर रहे होंगे? आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसमें कौन सा ओएस है जिसका आप कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं? देखता हूं कौन आंसर देता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ, नीलम जी, नीलम गुप्ता जी ज्वाइन हो चुकी हैं, अनिल कुमार जी ज्वाइन हो चुके हैं, उर्वशी सिंह, प्रद्युमन सिंह जी, इतने लोग ज्वाइन है, केवल अभी 4 लोग ज्वाइन किए हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर मन करे ज्वाइन कर लेना, मैं कुछ भेजूंगा इस पे पढ़ लेना, और फिर ताकि वो अगले क्लास के लिए आपके लिए फायदा देगा, फायदा हेल्प करेगा, है ना? चलो, इसका आंसर क्या है देखिए जरा। गलत आंसर दे रही है उर्वशी सिंह, उर्वशी सिंह गलत आंसर। रीता यादव आप टेलीग्राम यूज करती होंगी अगर, तो उसमें आप मेरा नाम सर्च करेंगी, यही स्पेलिंग है, स्पेलिंग ये है। और अगर नेट सही होगा तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं आऊंगा, यही मेरा स्पेलिंग है नाम का। और आगे एडुकेटर लगा दो, एजुकेटर,
धीरेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेटर एंड मोटिवेटर सर्च कर लो और ज्वाइन कर लो, जिससे आपका फायदा हो और भी। ठीक है, रीता जी दोबारा सर्च करिए। चलिए अब देखो दोस्तों, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान दो। ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे बिल्कुल नीलम जी का सही आंसर आ गया है, नीलम जी का। देखो बाबू, एमएस वर्ड जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो पता है आपको, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये तो पता है आपको। बाबू नेटस्केप नेविगेटर ये नहीं होता है, ये भी एप्लीकेशन होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बाबू जो ये होता है, ये ब्राउजर होता है। क्या होता है? ब्राउजर होता है। अब ब्राउजर भी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग जो अपने लैपटॉप में यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग विंडोज यूज करते हैं। आपने सुना होगा, आप विंडोज एक्सपी का नाम सुना होगा आपने, विंडोज 7 का नाम सुना होगा, 8 का नाम सुना होगा, 8.1 का नाम सुना होगा, विंडोज 2010 का नाम सुना होगा, विंडोज 10 का। अब मैं आपको बता दूं, विंडोज 11 आने वाला है, विंडोज 11 आने वाला है, अपकमिंग आने वाला है, आने वाला है विंडोज 11। ठीक है, ये चीजें। ओ हाँ, अनिल जी कह रहे हैं ओ हाँ, गलत हो गया। मैंने क्या बोला कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ओएस है नहीं, ये ओएस है नहीं, ये ओएस है नहीं, तो आंसर क्या होगा खुद बताओ आप। नेटस्केप क्या होता है? नेटस्केप नेविगेटर अंशुल जी एक ब्राउजर ही होता है। नेटस्केप नेविगेटर एक, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर होता है, जैसे नेटस्केप नेविगेटर भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ब्राउजर होता है, जैसे गूगल क्रोम होता है। सर हम ज्वाइन हो चुके हैं, देख लीजिए। सीमा जी बिल्कुल, मैं अरे तुरंत दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत दिख रहा है। क्या बात है भाई, सीमा जी ज्वाइन हो चुकी है, बिल्कुल। सीमा जी, अश्वेंद्र सिंह, शिव जी, अनुराधा शर्मा जी। चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आप लोग अब देखो क्या करूंगा मैं, आपको बता दूं, एक स्ट्रेटजी बता दूं आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भेज दिया करूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के पार्ट भी रहेंगे और कंप्यूटर के पार्ट भी रहेंगे। तो आप लोग जो है दोस्तों क्या करना, आप लोगों को पढ़ना रहेगा, और फिर अगले दिन में जब डिस्कस करूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें से आपको चीजें मिलेंगी। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो सर आपने, मैं क्लास भी दे रहा हूँ आपको, सफलता यूट्यूब चैनल पर डेली 10 बजे आना, सफलता के यूट्यूब चैनल पर डेली 10 बजे आना, कंप्यूटर का क्लास होता है, डेली 10 बजे कंप्यूटर क्लास होता है। ठीक है, सफलता के यूट्यूब चैनल पर, सफलता पर 10 बजे, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ लेना। और उससे पहले 9 बजे मेरा ही क्लास होता है जीए का, जीए का क्लास होता है मेरा, 9 बजे होता है दोस्तों जीए का क्लास। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर, इसके लिए आंसर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। उर्वशी सिंह जी, उर्वशी सिंह कोई बात नहीं, नहीं आ रहा सर। रीता यादव जी, अगर प्यार से सर्च करो, दिल से सर्च करो तो मैं आ जाऊंगा। मैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बिल्कुल इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होगा, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं विंडोज यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम चैनल सफलता का, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, और बेहतरीन कंटेंट के साथ मुलाकात करूंगा कल आपसे, कल 1 बजे से 2 बजे के बीच। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करना है, उससे पहले दोस्तों को, आप लोगों को क्या करना है, अच्छा मैं अनम्यूट कर दूं, एक मिनट रुकिए। रीता यादव जी एक मिनट आइए, रीता यादव जी कहाँ है भाई, रीता यादव जी का कुछ मन है, रीता यादव जी कर दे रहा हूँ, ठीक है, आ जाइए आप, बताइए रीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बताइए कैसी हैं? ठीक है सर, मेरा नहीं आ रहा है इसमें। आप कुछ नहीं, आप केवल टाइप, जो मेरा नाम सामने दिख रहा है, आप सर्च करेंगे मैं आ जाऊंगा मैडम। कर तो रही हूँ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, मिल जाऊंगा मैं, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए भाई, अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिस्कस करता रहूंगा, बहुत मजा आया, अपना ख्याल रखो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।